ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा कि आपको टायर 2 टायर 3 के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए बीटेक के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, या आपको आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और क्या आप टायर 2 कॉलेजेस करके साथ में आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री भी कर सकते हैं कि नहीं, और वो आपको किस तरह से बेनिफिट करेगा। तो इसका एक डिटेल कंपेरेटिव एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि किस तरह से टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री से अच्छा है या नहीं है, और क्या आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का फ्यूचर इतना ज़्यादा स्टेबल है कि वो टायर 2-3 कॉलेजेस को कंपेयर दे सके। तो अब अगर मैं बात करूँ कैसे आप किसी भी कॉलेज को टायर्स में डिफरेंशिएट करते हैं, ये डिपेंड करता है उस कॉलेज के रेपुटेशन। तो अगर मैं जनरली बात करूँ तो जनरली किसी भी कॉलेज को हम क्लासिफाइड करते हैं टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस में, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, रिसर्च फैसिलिटीज एंड प्लेसमेंट। तो अब अगर मैं बात करूं कि टायर 1 में हमारे पास टॉप रैंक इंस्टीट्यूट आते हैं इंक्लूडिंग आईआईटीज, आईएम एंड बिट्स प्लानिंग। अगर टायर 1 के क्वालिटी की बात करें तो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, यहाँ का रिसर्च फैसिलिटीज सब अलग होता है। टायर 2 में गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन एंड सम प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। और मैं अगर बात करता हूँ टायर 3, तो टायर 3 में हमारे पास एवरेज क्वालिटी इंस्टीट्यूट है, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेज है, और यहाँ पर एजुकेशन आपको बेसिक मिलेगा, रिसर्च फैसिलिटीज आपको लिमिटेड होने वाले हैं, फैकल्टी उतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होंगे, बट इसका फीस ऊपर रहेगा, फेस्ट आपको अलग तरह से दिखा जाएगा, प्रमोशन जोरों शोरों से दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद बचते हैं टायर 4-5 जिसमें बाकी के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले नहीं हैं क्योंकि वो कॉलेज वर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि क्यों आपको आईआईटी मद्रास चूज करना चाहिए या नहीं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको आईआईटी मद्रास के साथ ब्रांड मिलेगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलेगी, और जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। कहीं ना कहीं आप रीच आउट एंड नेटवर्किंग कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, दैट मीन्स आप फ्लेक्सिबल है, आपको किसी भी तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम या होता है ना, आप कॉलेज जा रहे हो तो क्या होगा कि अगर आपको फैकल्टी अच्छा है या नहीं, आपको अटेंडेंस के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप टाइम को सेव करके अपने आप को अपग्रेडिंग अप स्किलिंग पे काम कर सकते हैं। एजुकेशन कंटेंट अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही अच्छा है, लेक्चर में भी बोरिंग, लेकिन जो लेक्चर में कंटेंट उन्होंने पढ़ा है वो पॉइंट टू पॉइंट है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो जॉब प्रोस्पेक्ट जरूर आपका अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास आईआईटी का ब्रांड है और साथ में आप रियली स्किल्ड हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। नो मैटर आप कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, अब कोई भी कंपनी ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं। इवेंट एंड फेस्ट आईआईटी मद्रास में आप जा सकते हैं, ऑफलाइन कैंपस जा सकते हैं, साथ में आपको फोर्थ ईयर में आईआईटी रोपर में पढ़ सकते हैं, और अगर आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं तो आप डायरेक्ट मास्टर्स कर सकते हैं आईआईटी रोपर से विदाउट एनी गेट एग्जाम। तो इस तरह से जो इनिशिएटिव लाया जा रहा है आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के लिए, दैट इज बूस्टिंग द डिग्री रेपुटेशन एंड वैल्यू। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो मुझे रियली लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग सिंस है तो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड जो पर्सनल फील है मे भी आप उसमें मिस कर सकते हैं। अगर आप उसको कंपनसेट करने में सक्सेसफुल हो गए ना, इंटरेक्शन आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा, है ना। आप कॉलेज में रहते तो किसी भी प्रोफेसर से बात कर लेते हैं, अपने पर्सनल डाउट बता सकते हैं, उनके कैबिन में जाकर उनसे आप टॉक कर सकते हैं कि मेरे को इस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये रेगुलर लाइव सेशन, टीए सेशन वगैरह करवाते हैं, जिससे आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो कैंपस एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि शुरुआत के 2 से 3 साल आपको कैंपस एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। अगर उसके बाद आप चाहें तो एज ए टीए आप ज्वाइन कर सकते हैं, या 4th ईयर आप आईआईटी मद्रास के कैंपस कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप आईआईटी रोपर भी जा सकते हैं 4th ईयर अपने पढ़ाई करने के लिए, और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस आप 1 साल के लिए आईआईटी रोपर में ही सेलेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट एमएस एडमिशन के लिए विदाउट एनी गेट एग्जाम। एंड आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है डायरेक्ट एडमिशन टू एमएस इन आईआईटी रोपर कहीं ना कहीं इस डिग्री को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। अब हम पहुंचने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन करने के लिए कि क्या हमें टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के लिए बीटेक करना चाहिए या आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको डाउट है कि आपको क्या टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए या आपको आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने आपको इतने सारे पैरामीटर्स आपको दे दिए हैं। इस पैरामीटर को आपको कंपेयर करना है अपने कॉलेज के लिए और आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री से। अगर आपका ऑफलाइन कॉलेज 60% 70% इसको फुलफिल कर रहा है, देन इट कैन बी अ चॉइस। अगर वो इससे कम है, आई डोंट थिंक यू शुड गो विद दैट। और सबसे बड़ा चीज़ जो आपका माइंड में रहना चाहिए, सबसे पहला चीज़ फीस, और दूसरा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कोई एक और कॉलेज है जो कि 6 लाख पर ईयर मेरे से फीस लेता है, उसके बाद अगर वो 8 लाख प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे भी रहा है तो वो वर्थ नहीं है ना। आप 6 लाख पर ईयर पे कर रहे हो,
इफ यू कैन अफोर्ड देन इट्स गुड। तो दोस्तों अगर मैं फीस पे बात करूँ तो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के जो फीस है वो कहीं ना कहीं 3 to 6 लाख पर ईयर तक जा रहे हैं। अभी के अकॉर्डिंग मैंने जहाँ पर देखा तो कुछ कॉलेजेस के 6 लाख 7 लाख तक जा रहे हैं इंक्लूडिंग हॉस्टल फी, और कुछ के बहुत कम के 3 लाख हैं। एवरेज आपको 350 385 4 देना पड़ता है अगर आप टायर 2 टायर 3 कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप IIT मद्रास BS डिग्री को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे फीस 4 साल का 3.5 लाख है, एंड आपको सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो फी वेवर का। अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो आपको डायरेक्टली 50% फी वेवर है, और अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 75% फी वेवर है। यानी कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इस डिग्री का प्राइस चेंज हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो अगर आप लोन की तरफ बढ़ रहे हैं या अगर आप फाइनेंशियल बर्डन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस को। अब अगर मैं बात करता हूँ फैकल्टी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और ब्रांड वैल्यू की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे IIT मद्रास BS डिग्री बहुत ही अच्छा करने वाली है, क्योंकि इसका फैकल्टी जो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है, जो आपको नेटवर्किंग मिलने वाला है एंड ब्रांड वैल्यू मिलने वाला है, इन तीनों में IIT मद्रास BS डिग्री ओवर कर जाएगा टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के। एंड टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दर फी। इसमें उन्हीं बच्चे को प्लेसमेंट मिलता है जो कि टॉप स्टूडेंट्स है, क्योंकि इनका इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ये सबको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और अगर आप टॉप स्टूडेंट्स हो तो क्यों नहीं आप IIT मद्रास BS डिग्री ज्वाइन कर लो, आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको IIT मद्रास BS डिग्री के ओवर टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस को तभी चूज करना चाहिए अगर उस कॉलेज का फीस अफोर्डेबल है और साथ में आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, आपको ऑनलाइन लर्निंग से डिस्ट्रैक्शन है या अनकंफर्टेबल है, देन यू कैन चूज टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस ओवर IIT मद्रास BS डिग्री। लेकिन आपको वहाँ जाकर इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रांड वैल्यू भी नहीं मिलेगा, ना ही वहाँ पे आपको वो करिकुलम मिलेगा, आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ करिकुलम, लर्निंग एक्सपीरियंस, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, तो आपको भी पता है कि जिस तरह से IIT मद्रास एजुकेशन को रिवोल्यूनाइज कर रही है और जिस तरह से वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करती है, स्टार्टअप में पार्टिसिपेट करती है, उनके करिकुलम, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस कभी भी बीट नहीं कर सकती है। अगर एक्रेडिटेशन की बात करूं तो ऑफ कोर्स कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन अलग होता है एंड डिग्री का एक्रेडिटेशन अलग होता है। अगर टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस की बात करें तो NAC एंड NBA के इक्विवेलेंट इनको ग्रेड मिल चुका होता है। IIT मद्रास BS डिग्री जो है ये UGC अप्रूव्ड है और ये IIT मद्रास के द्वारा ऑफर की जाती है, तो आपको किसी भी तरह के डाउट डिग्री पे नहीं होना चाहिए। दिस डिग्री इज अप्रूव्ड बाय IIT सीनेट, तो इस पे किसी भी तरह का रोक नहीं लगेगा फ्यूचर में। दिस इज देयर प्रॉमिस। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है कि क्या आपको टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस चूज करना चाहिए या IIT मद्रास चूज करना चाहिए, तो आप सिंपली इस टेबल पे कंपेयर कीजिए BS डिग्री एंड अपने कॉलेज को, और उसके बाद आपको आंसर खुद मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।